क्या है कि वो रास्ते नहीं है कोई, और पायलट के पास रास्ते कम बच गए पीछे। 4 बजट हो गए, लगातार योजनाएं निकलती जा रही है, हर बार उसमें ना बजट बढ़ाते जा रहे हैं। ये चुनाव के पहले खेल होते, पहले गहलोत और सचिन भी अलग अलग खेमे में थे, अब साथ हो गए। वही है, चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, तब तक साथ हो जाएंगे। तो ये सेंस से गलत बना हुआ जिसको तोड़ने के लिए, और ये सरकार अभी बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। और मेरा मानना है पर्सनली कि रिपीट होगी तो इससे स्टेट को फायदा होगा, बेनिफिट होगा। एक नया दिन और एक नई ग्राउंड रिपोर्ट। हम ऑफिस से बाहर निकले कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले राजस्थान में उस पर क्या सोचती है पब्लिक। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, इस पर आपका माहौल क्या लग रहा है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि राजस्थान में क्या माहौल है, चुनावी सरगर्मी क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मगराज जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, 5.5 महीने बाद चुनाव होंगे। तो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है वो रिपीट होगी या बीजेपी को मौका मिलेगा? नहीं, इस बार तो शायद कांग्रेस ही रिपीट होगी। वो वापस पहली बार होगा। पहली बार 25-30 साल से एक रिकॉर्ड है कि कांग्रेस का आपस में जो बीच में नहीं हो ना, सचिन का और मनमुटाव, पायलट का और गहलोत का मनमुटाव, फिर तो कांग्रेस ही आएगी। फिलहाल तो उस पर शांति नज़र आ रही है कि सचिन, पायलट, अशोक गहलोत अब कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं और एक साथ नज़र आ रहे हैं। देखते हैं इनका फाइनल क्या निकलता है, चल रही खुद की। अगर हो सकता है बातचीत से सुलझ जाए फिर तो यही होगा। अभी तो फिलहाल लग रही है सुलझी हुई, इस हिसाब से कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम विकास बिश्नोई है। क्या लगता है माहौल क्या है राजस्थान में? माहौल कांग्रेस फिर से जरूर और कृष्णाराम बिश्नोई एमएलए और बनेगा। कहाँ से? लोहावट से। अच्छा, राजस्थान में अशोक गहलोत से युवाओं को एक समस्या है कि राजस्थान में जो पेपर लीक हो रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आता है। आपका क्या नाम है भैया? महेंद्र जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस सरकार आएगी या बीजेपी की? कांग्रेस रिपीट होगी। अब की बार सचिन, पायलट, अशोक जी का वापस मनमुटाव खत्म हो गया है। अभी इंटरव्यू आया था 2 दिन पहले पायलट साहब का, हिसाब से रिपीट होगी वापस। रिपीट होगी, लेकिन चेहरा कौन होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये जता दिया है कि हम राजस्थान में चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी पे चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद बहुमत आएगा तब डिसाइड होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या लगता है? चेहरा इनडायरेक्ट से अशोक गहलोत होंगे, पायलट साहब केंद्र की भूमिका में जाएंगे। केंद्र की भूमिका में जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे केंद्र की भूमिका में जाकर? खुश हो हमें क्या, अब उनको पता है पायलट साहब को खुश हो गए। तो क्या है कि वो रास्ते नहीं है कोई, और पायलट के पास रास्ते कम बच गए पीछे। नई पार्टी टाइम कम है बनाने के, इस हिसाब से रास्ते कम है अब, तो वो है। तो फिर अब समझौते के मूड में 40-50 सीटें उनको टिकट बांटेंगे वो अपने पूरी राजस्थान की तरफ, और अलग कमान में राजनीति करेंगे। उधर ही CWC में सदस्य बन जाएंगे, महासचिव बन जाएंगे, प्रभारी बन जाएंगे। आप लग रहा है कि आपने अखबार पढ़ा है, जो दिन से अखबार पढ़ रहे हो? हाँ, पढ़ रहे हैं ना। तो वो अखबार में खबर आई है कि सचिन पायलट को जो केंद्र में भूमिका मिल सकती है, जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जो AICC है वहाँ पे महासचिव बन सकते हैं और CWC के सदस्य बन सकते हैं। तो क्या लगता है बीजेपी के आने के चांस क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान में जनता जो है वो 25-30 सालों से मौका नहीं देती दोबारा किसी को। अब की बार अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं अच्छी है, एक तो दूसरी इनकी बीजेपी की गुटबाजी बहुत है, वसुंधरा को इग्नोर कर रखा है अभी। ये 3 बड़े बड़े कारण लगते हैं मेरे को रिपीट नहीं होने के। तो राजस्थान में आपके ख्याल से कांग्रेस, मोदी जी को भी समझ गए 9 साल में, मतलब कितना विकास किया, कितनी योजनाएं उन्होंने निकाली है। अब बड़ी बड़ी उज्ज्वला योजना के अलावा कोई योजना दिखती नहीं है उनकी मोदी सरकार की। तो आप बता रहे आयुष्मान भारत की है जो 5 लाख बीमा की है, 5 लाख की है ना वो चिकित्सा वाली, 5 लाख बीमा की है। अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख की कर रखी है। तो योजना अशोक गहलोत सरकार की अच्छी है। इसलिए बीजेपी पार्टी जो नेता है वो कहता है कि चुनावी माहौल को देखते हुए गहलोत आखिर में आकर ये ऐसे फैसला कर रहे हैं, योजना को लागू कर रहे हैं, पहले नहीं किया उन्होंने। ये लगातार 4 बजट हो गए, लगातार योजनाएं निकलती जा रही है, हर बार उसमें ना बजट बढ़ाते जा रहे हैं। ये पहले 5 लाख, फिर 10 लाख, 25 लाख, ऐसे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? महिपाल सिंह। महिपाल जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले, इन भाई साहब ने कहा कांग्रेस सरकार आ रही है, इन्होंने कहा कांग्रेस सरकार आ रही है, आपका क्या मानना है? मैं बीजेपी की समर्थक हूँ। बीजेपी के आप सपोर्टर हो? बिल्कुल। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है तो क्या लगता है मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेंद्र राठौड़ है।
अच्छा वो वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौड़ ये दोनों, लेकिन मनमुटाव चल रहा है जैसा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता है वसुंधरा अलग जा रही है, वसुंधरा कोई भी प्रोग्राम होता है कार्यक्रम होता है वहाँ पे शामिल नहीं होती बीजेपी के। ये चुनाव के पहले खेल होते, पहले गहलोत और सचिन भी अलग अलग खेमे में थे, अब साथ हो गए। वही है, चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, तब तक साथ हो जाएंगे। बाकी ऐसे तो अशोक जी आए तो जोधपुर वालों के लिए फ़ायदा ही है, पर कांग्रेस सरकार नहीं आनी चाहिए। तो आप मुझे लग रहा है आप सब जोधपुर के लग रहे हो मुझे। हाँ, जोधपुर के हो? जोधपुर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो प्राथमिकता देते हैं वहाँ पे एम्स हो, बड़े बड़े उद्योग को लेकर कुछ काम हो, रोजगार को लेकर वहाँ पे कराए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं। तो क्या लगता है वहाँ की जो पब्लिक है वो संतुष्ट है वहाँ से? जोधपुर पब्लिक अशोक गहलोत संतुष्ट है। वही है, कांग्रेस सरकार संतुष्ट नहीं, बाकी अशोक गहलोत ने जोधपुर के लिए बहुत कुछ किया है, एम्स आया है, बाकी मतलब जो भी हो जोधपुर विकास अशोक गहलोत नहीं करवाया है। जो पेपर लीक का मामला है राजस्थान में वो गहलोत सरकार को कहीं ना कहीं एक दाग लग गया है, क्योंकि बस ये आप कह रहे हो कमी कांग्रेस सरकार की राजस्थान में एक ही कमी है, पेपर आउट वाला मामला नहीं सुलझा सकते सबसे बड़ी। बाकी कहीं भी देख लो, स्वास्थ्य में देख लो, पूरे भारत में टॉप है, और कोई भी योजना में इन्वेस्ट लाने में वगैरह हर जगह पे कांग्रेस बहुत अच्छा काम करे धरातल पे। लेकिन एकमात्र ये कमी है जो ये नहीं सुलझा सकती। बाकी कांग्रेस के दोनों लीडर है राजस्थान में, दोनों भी अच्छे नेता है, बट ये पेपर आउट वाला एक मामला सुलझा लेना फिर बहुत अच्छा है। हाँ, क्या कह रहे हो आप? अभी जन संघर्ष यात्रा निकाली थी सचिन पायलट ने, उसके 2 मुद्दे अभी सरकार ने उन पे काम किया है, एक्शन अभी लिया नहीं है। एक पे लिया है उम्र कैद की सजा का, एक अभी वो सरकार मानने की आरपीसी में जो अध्यक्ष है वो सदस्य है, इनकी नियुक्तियों को में मतलब की जाएगी। हाँ, इसमें कड़े कानून बनाए जाएंगे। ये काम अच्छे किए 2। राजस्थान में चुनाव होने वाला है तो यहाँ पे कुछ युवा थे, इनसे हमने बातचीत की और जाना। आप बात करोगे भैया? क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह। देवेंद्र सिंह? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, कहाँ से हो आप? प्रतापगढ़। क्या माहौल लग रहा है आपको राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं? अभी पॉजिटिव सेंस में अच्छा माहौल है। कांग्रेस के फेवर में या बीजेपी के फेवर में? कुछ नहीं, सारी सरकार एक सेम ही होती है। क्या लग रहा है कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की या फिर होना बीजेपी को मौका चाहिए, मिलेगा? रिपीट होना चाहिए, होनी चाहिए होनी repeat। चाहिए। जिस हिसाब से हर बार अपन 1992 से देख रहे हैं, रिपीट नहीं हो पा रही है। तो इस सेंस में किसी न किसी भी स्टेट में रिपीट होती है तो उसमें एक पॉजिटिव सेंस जाता है कि गवर्नमेंट के प्रति कि हमें कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमको सरकार रिपीट होगी। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि हर बार ही फिर 5 साल के बाद में ऐसा होता है कि वो पुरानी सरकार ये श्योर रहती है कि ये हमारी पार्टी वापस नहीं आएगी। जिससे एक इनसिक्योरिटी होती है हर पार्टी के रूप में कि अंदर के यार हम काम जो कर रहे हैं वो एकदम उसका फ्रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस सेंस में हर बार ऐसा सेंस बन रहा है। तो अगर इस बार भी ऐसा होता है कि अगर रिपीटेशन नहीं होता है तो कोई भी पार्टी भी कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अच्छा काम नहीं कर पाएगी, काम नहीं करेगी। वो सोचेगी कि हम अपना काम करते हैं क्योंकि वैसे भी रिपीट नहीं होना है। तो ये सेंस एक गलत बना हुआ है जिसको तोड़ने के लिए, और ये सरकार अभी बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। और मेरा मानना है पर्सनली कि रिपीट होगी तो इससे स्टेट को फायदा होगा, बेनिफिट होगा। जो गहलोत साहब है वो योजना लागू कर रहे हैं राजस्थान में, 25 लाख तक इलाज मुफ्त हो गया, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया, गैस सिलेंडर 5 रुपये में उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले। माननीय मुख्यमंत्री जी की एज भले ही इतने सीनियर है लेकिन वो आज भी युवाओं के लिए और हर सेक्टर में, हेल्थ में और जहाँ पर भी महिलाओं के लिए जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो सच में। पर क्या कारण है कि राजस्थान में उनके कार्यकाल में 16 पेपर लीक हुए? 16। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि उनके राज्य में पेपर लीक हो। ये तो पर्सनली एक सोशल इशू है कि हमारे समाज में एथिकल इशू इतने डाउन हो गए कि आजकल इस चीज़ को अपन इतना लीनियंटली ले लेते हैं। आप युवा हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान में जो आरपीएससी एग्ज़ाम करवाती है उसकी जिम्मेदारी होती है। जो बाबूलाल कटारा था वो एक सदस्य था वहाँ पर, जांच में सामने आया कि उसने रिश्वत दे के कुछ नेताओं से लाइसेंस रख के वहाँ पे अपनी नियुक्ति की थी और पेपर बेचे थे। तो ऐसे फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? ये तो एक सोशल इशू मैंने आपको बताया कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा पेपर लीक होना ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आप कब तक कहाँ तक इसके ऊपर सरकार की तो जिम्मेदारी होती है कि आप सरकार कर रही है ना। सरकार इतने सारे स्टेप ले रही है, इतने कड़े कदम उठा रही है, गिरफ्तारी हो रही है, फिर इसके ऊपर लॉ बनाने की तैयारी है और इसको जितनी कठोरता से उसका पालन किया जा रहा है वो मेरे को लगता है सारी सरकार ऐसे ही करती है। तो राजस्थान जो पेपर लीक का मुद्दा है वो कांग्रेस के लिए बुरा काम करेगा या नहीं करेगा? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके सरकार में सरकार पेपर लीक हो। तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, यह अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपन ये इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पे काफ़ी युवा मिले थे हमें, काफ़ी युवा, उनमें से सिर्फ एक बीजेपी के फेवर में थे, बाकी का कहना था कि जो अशोक गहलोत है वो वापस रिपीट करवा रहे अपनी सरकार,
सचिन पायलट पे उन्होंने जवाब दिया कि सचिन पायलट को केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ी भूमिका निभाएंगे। राजस्थान में जो टिकट बंटवारे को लेकर उनको भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए दिया जाएगा कि हाँ आप टिकट बंटवारे को लेकर अपनी राय रख सकते हो, अपने हिसाब से टिकट दे सकते हो कैंडिडेट को। तो अब देखना होता है राजस्थान में होता क्या है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी कि चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, तो सरकार किसकी बनती हुई देख रहे हो आप बने रहिए। हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।